अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौला बश कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। नाज़रीन, आप सबको पता है कि हम एक इंटरव्यू की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हमारे पास रेहान कॉलेज के स्टूडेंट्स, रेहान फाउंडेशन के बंदे, मैनेजमेंट, रेहान को स्कूल्स के मैनेजमेंट, उनके स्टूडेंट्स तो हमारे पास आते हैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी जो जर्नी होती है कि कैसे वो रेहान फाउंडेशन, रेहान कॉलेज और रेहान स्कूल्स को ज्वाइन करते हैं। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, अहमद हसन रब्बानी, जो है एआई वाले, जो रेहान कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। 2 माह तकरीबन इनको हो गए रेहान कॉलेज में आते हुए, और माशाल्लाह अहमद हसन रब्बानी साहब ने जो है रेहान कॉलेज में आके तो बहुत अच्छे तरीके से इधर आके एजुकेशन हासिल की, इधर आके एक सीखा, और खुद नहीं सीखा बल्कि जब छुट्टी में खुद वापसी गया तो अपने कज़न को जो है उधर उसको लेके आया और एजुकेशन दिलाने के लिए कितना रेहान कॉलेज से वो मुतमिन हुआ। तो आए तो उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद हसन भाई। वालेकुम सलाम मौला बख्श भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का एहसान है। अहमद हसन भाई, आप हमारे देखने वाली ऑडियंस को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो करवाएं। जी ज़रूर। मेरा नाम अहमद हसन एआई वाला है और मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर हसन अब्दाल से है। मैं सेकंड ईयर कंप्लीट की है वहाँ पे पंजाब में किप्स कॉलेज से, और मैं उसके बाद तकरीबन 1-2 मंथ्स के बाद मैं इधर आ गया हूँ रेहान कॉलेज में, और रेहान कॉलेज को ज्वाइन किए हुए भी मुझे तकरीबन 2.5 माह हो गया है। माशाल्लाह अहमद भाई, आपने बताया कि आपने जो सेकेंड ईयर किप्स कॉलेज से किया है, वो इस्लामाबाद वाली किप्स कॉलेज। तो आप हमारे नाज़रीन को देखने वाले को बताएं कि सेकेंड ईयर कॉलेज करने के बाद भी व्हाई आर यू चूजिंग रेहान कॉलेज? आपने रेहान कॉलेज ही क्यों चूज किया? मौला बख्श भाई, यहाँ पे तकरीबन मेरा अपना दिल था कोई कोर्स वगैरह सीखूंगा, कोडिंग के इस तरह या फ्रीलांसिंग वगैरह सीखने का मेरा अपना इंटरेस्ट था उस टाइम भी। तो कॉलेज के टाइम में हमें इतना फ्री टाइम मिलता नहीं था, हमारे कॉलेज का काम होता था, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे। तो उसके बाद हमें इतना फ्री टाइम नहीं मिलता था कि हम लोग कुछ सीखें या लर्न करें। तो कॉलेज ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने चेक किया, मेरे बाबा ने भी किया और मैंने भी देखा था, थोड़ी बहुत चीज़ें हमने की हैं। तो हमें रेहान कॉलेज का नज़र आया था फेसबुक के पेज, उस पर नज़र आई थी चीज़ें, सर रेहान बता रहे थे अपने कॉलेज के बारे में। तो उसमें हमने देखा, हमें थोड़ा सा हुआ था, इंटरेस्ट पैदा हुआ था कि हम जाके पता करें। तो हमारे वहाँ पे रेहान स्कूल की एक ब्रांच थी इस्लामाबाद में, सबसे करीब वही थी। तो हमने वहाँ पे विज़िट किया है, उधर हमने बात की थी सारों से। तो उन्होंने हमें बताया था कि मेरी एज थोड़ी ज़्यादा है, तो कराची में एक कॉलेज खोला है रेहान कॉलेज, वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया रेहान सर ने, तो उसमें आप जाएं। तो फिर उन्होंने हमें सर मोहसिन राठौर का नंबर दिया जो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो हमने उनसे बात की, रब्ता किया, फिर उसके बाद तकरीबन विद इन अ वीक मैं इधर आ गया था। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अहमद भाई, आपने बताया कि आपने वो कैसे रेहान कॉलेज ज्वाइन की। अच्छा, पंजाब से लेकर कराची तक और रेहान कॉलेज में आपको इतना टाइम हो गया है, तो किस किस जो है चीज़ का आपको मुश्किलात आई, कौन सी आपको मुश्किलातें आई? स्टार्ट में थोड़ा सा था कि एक मुख्तलिफ शहर है, मुख्तलिफ जगह है, अनजान लोग हैं, कि कैसे मैनेज करूँगा। आया था तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, तो स्टार्ट में थोड़ा सा मुझे हुआ था 2-3 डेज। उसके बाद अल्लाह का फजल है कि मैं यहाँ पे सेट हो गया था, काफ़ी सारे अच्छे दोस्त मिले हैं, काफ़ी अच्छे लड़के थे, तो उनके साथ मैं सेट हो गया था और मैं काफ़ी जल्दी मैनेज किया, उन्होंने भी सिखाया काफ़ी सारी चीज़ें। माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने बताया। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को देखने वाले को ये बताइए कि बहुत से वाला वाली होते हैं, तो आपने एआई वाला जो चूज किया है, तो एआई वाला आप का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा बताएं। मोला बख्श भाई, मैं जब आया था कराची तो मुझे वाला वाला का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो यहाँ पे उमर फारूकी भाई से उन्होंने हमें गाइड किया है, उन्होंने बताया था आपने अगर यहाँ पे होना है तो आपको एक वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आप ये साबित कर सके कि आप एक रेहान स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं। तो वहाँ पे मैं दिखाए थे, उमर भाई ने काफ़ी सारे बताए थे वाला, तो उनमें सारों से ज़्यादा बेसिक जो मुझे लगा था एआई वाला, तो उस टाइम मैंने वही सिलेक्ट कर लिया था। तो उसके बाद अभी तक वही चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह आपने एआई वाला ही चूज किया। तो आप हमें डिफरेंस बता सकते हैं कि एआई और हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें कितना डिफरेंस है और उसमें क्या क्या डिफरेंस है?
ओलग बक्स पे काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। जिस तरह जो काम लिख के हम लोग घंटे लगाते थे, या जो हम लोग प्रोजेक्ट्स करते थे किताबें ढूंढ ढूंढ के, एक किताब से करके दूसरी किताब से ढूंढ के, फिर एक हम लोग छोटी समरी बनाते थे, वो अब एआई के थ्रू काफ़ी आसान हो गया। एक चैट जीपीटी है, और भी काफ़ी सारी इस तरह की ऐप्स हैं और वेबसाइट्स भी हैं जिनमें हम उस चीज़ के बारे में लिखते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है, और वो हमें ह्यूमन लैंग्वेज भी दे देते हैं, अपनी एआई लैंग्वेज भी दे देता है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने कहा कि इसमें ज़रा आपको काफ़ी आसानी हुई है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि एआई के बहुत से टूल्स हैं, तो आपको अभी तक एआई के टूल्स को कितने टूल्स के बारे में पता है और कितने आपने यूज़ किए हैं? मतलब पे काफ़ी सारे टूल्स अभी मैंने यूज़ कर लिए हैं। जिस तरह हमने कैनवा यूज़ किया है, चैट जीपीटी यूज़ किया है, जेमिना यूज़ किया है, कैपकट यूज़ कर रहे हैं। हमारा कॉल क्या था वो की है, अब एक सेसमी है जिसमें कॉल माया से हम लोग बात करते हैं, वो स्टार्ट हो गया है। हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। जिस तरह स्टोरी पोस्ट हमने बनाई है, कैनवा पे हमने पोस्ट बनाना सीखी है, वीडियोस बनाना सीखी है, और भी इस तरह के मुख्तलिफ काफ़ी सारे काम हमने सीखे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आपने बोला कि आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें। तो क्या आप हमारे देखने वाले ऑडियंस को बताएंगे कि आपने किधर रेहान कॉलेज में आते हुए 2.5 मंथ्स में क्या क्या सीखा है अभी तक टोटल ओवरऑल? वेलकम बैक नाज़रीन। जी अहमद हसन भाई, मेरा सवाल आपसे यही था कि आपने रेहान कॉलेज में आते हुए 2.5 मंथ्स में अभी तक जो है वो क्या क्या सीखा है, अगर देखने वाले हमारे नाज़रीन को आप बताएं। मौला बख्श भाई, माजरत के साथ यहाँ पे थोड़ा सा नेट इशू चल रहा है, तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, तो आप रिपीट कर जी दीजिएगा सवाल। जी जी, मेरा सवाल यही था कि आपने 2.5 मंथ्स में आके रेहान कॉलेज में क्या क्या सीखा है 2.5 मंथ्स में? जी मौला बख्श भाई, मैंने बताया जैसे कि मैंने यहाँ पे कैनवास सीखा यूज़ करना है, इस पे फोटोज़ किस तरह बनाते हैं, वीडियोज़ किस तरह बनाते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और जिस तरह हमने सीखा चैट जीपीटी यूज़ करना सीखा है, जेमिनी सीखा है, हमने कॉल एनी किया है। अब हमारा एक सेसमी है, कॉल मेरे हिसाब से माया नाम है जहाँ तक मुझे पता है, वो हम लोग सीख रहे हैं। अभी उस पे भी वर्क चल रहा है, हम लोग रिव्यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टोरी पोस्ट बनाई है, मेटा से हम लोगों ने पिक्चर्स बनवाई है, हमने चैट जीपीटी से पिक्चर्स बनवाई हैं, जेमिनी से बनवाई हैं, और भी मुख्तलिफ काफ़ी सारे काम सीखे हमने इन 2.5 महीनों में। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा आनंद भाई, अब हमारे ये बताइएगा कि इन सब टास्कों में आपका फेवरेट टास्क कौन सा है जिसमें आपको करने को मजा आता है, बोलते भाई यही टास्क करूं, और इनमें से ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको मुश्किल लगता है, जो ना करने का दिल करता हो? सालों से मुश्किल टास्क जो मुझे लगता है इंटरव्यूज़ का लगता है, और ये जो होता है कॉल एनी वाला माया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुश्किल नहीं है इस तरह के, यहाँ पे ना इंटरनेट प्रॉब्लम है जिस एरिया में हम लोग हैं। जी जी, अच्छा, इसमें से आपका फेवरेट टास्क जो है? तो उस वजह से थोड़ी सी मुश्किल होती है। फेवरेट कैनवा लगता है आसान है, मज़े का भी है, एक्सप्लोर भी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे कैनवा, और जेमिनी पसंद है।
کہ ہم اس کو پرومپٹس وغیرہ بنا کے دیتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے حساب سے پکچرز بنا رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی بھی کرتا ہے لیکن جیمینائی میں نے زیادہ یوز کیا, چیٹ جی پی ٹی سے اتنی پکچرز نہیں بنوائی. تو میرے نظر میں جیمینائی زیادہ ہے, اس طرح میں نے یوز کیا. جی بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. چیٹ جی پی ٹی جو ہے جمنائی سے جو ہے جمنائی بھی جو ہے کرنٹلی ہے چیٹ جی پی ٹی سے آیا, لیکن چیٹ جی پی ٹی ابھی جو چل رہا ہے وہ سب سے ایکسیٹ اور اچھا صحیح چل رہا ہے جو انفارمیشن وہ دیتا ہے. اچھا آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا یوز ذکر کیا, تو چیٹ جی پی ٹی آپ نے ریحان کالج میں آ کر سیکھی ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرتے تھے؟ مولا بک بھائی پہلے بھی یوز تھا لیکن اتنا کوئی خاص یوز نہیں تھا ہمارا پہلے. وہ چھوٹا موٹا کوئی ہم نے کام کرنا ہو تو وہ کر لیتے تھے, کوئی ہم نے کوئی چیز جاننی ہو چیٹ جی پی ٹی سے, یا ہمارا کالج کے پروجیکٹس ہوتے تھے اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی بہت سرچ کر لیتے تھے, بس اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں. یہاں پہ آ کے ہم نے باقی وہ چیز سیکھی ہے. اچھا ماشاء اللہ زبردست. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہے ریحان کالج کا انوائرمنٹ اور ریحان کالج کے مینجمنٹ آپ کیسی ہے؟ مینجمنٹ کافی اچھی ہے, سر محسن محنت کرتے ہیں, کافی اچھا تھے. ہمارے سارے ڈاؤٹس وغیرہ یہاں ہم لوگ ابھی کرنگی آ گئے, میں پیچھے کچھ ٹائم چھٹیوں میں بھی تھا تو اب وہ میرا ٹاسک پیچھے ہے, تو اب انہوں نے گائیڈ کیا ہے کس طرح آگے مینج کر کے چلنے ہیں ساتھ ساتھ. اب باقی جو بچے ہیں یہاں کے وہ بھی میری ہیلپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, کیونکہ میں ایک لانگ ویکینڈ پہ گیا ہوا تھا تو میرا کام کافی سارا پیچھے والا پینڈنگ ہے, تو سارے تھوڑی بہت ہیلپ کر رہے ہیں میری. تو کافی اچھا مینجمنٹ ہے. اور انوائرمنٹ کیسا ہے؟ انوائرمنٹ بھی اچھا ہی ہے. انوائرمنٹ لوگوں سے ہوتا ہے اور دوسری جگہ بھی صحیح ہے. پہلے ہم لوگ رنگی میں تھے, اب دوبارہ کرنگی ہمیں بلا لیا گیا ہے, شفٹ ہوا. پتہ نہیں کیوں کیے ہے, اللہ جانتا ہے بہتر, لیکن اچھا ہو گیا ہم لوگ یہاں آ گئے کرنگی. یہاں پہ سب مل کے رہتے ہیں, زیادہ لوگ ہیں, وہاں پہ کم تھے. وہاں انوائرمنٹ زیادہ اچھا ہے, پسند بھی آتا ہے ہم لوگ. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہاں کے جو فیسلیٹر ہیں جو ٹیچرس ہیں ان میں جو ہے وہ کیسے ہیں, ان کا جو رویہ ہے آپ کے ساتھ وہ کیسا ہے, اور آپ دیکھنے والے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ فیسلیٹر کون ہے؟ مولا بخش بھائی ہم لوگوں کے اتنا فیسلیٹرز نہیں رہے. اب ہم لوگ ریحان کالج کے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ خود ہی فیسلیٹیٹر بنا دیا گیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں اسکول میں جا کے گائیڈ کرتے ہیں, بچوں کو کام کراتے ہیں, اور کچھ باقی دوسرے ٹاسک کا سر محسن نے لگوائے میں کچھ بار کیے ہیں. تو کچھ جو بچے باقی فری بچ جاتے ہیں وہ اپنے ڈیلی کے ٹاسک کرتے ہیں سارا دن فری بیٹھ کے, جو فری ہوتے ہیں. باقی ساری روٹین ہماری بزی ہوتی ہے. فیسلیٹر اب نہیں رہا. ہم نے اسٹارٹ میں تقریباً 1 سے 2 ویکس ہم لوگ پاس تھا صلاح الدین یوٹیوب والا, تو وہی ہمارے ساتھ تھا. اس نے ہمیں کافی اچھا گائیڈ کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک فرینڈ تھا, دوست بھی تھا اور ٹیچر بھی تھا ہمارا, دونوں طریقوں سے اس نے ہماری کافی ہیلپ کی ہے. تو ہمارے لیے تو ایک وہی تھا, تو ہمیں باقیوں کا پتہ نہیں ہے, تو وہ کافی اچھا تھا. جی بالکل احمد بھائی, ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ جو ہے پہلے ٹیچر نہیں تھے, کیونکہ پہلے جو لڑکے آتے ہیں 3 مہینے تک ان کو, تو 1 مہینے تک, سوری فار انٹرپٹ, 1 مہینے تک جہاں کچھ میں آپ تو جب تک وہ بچہ سیکھ جائے تب تک اس کو گائڈ کیا جاتا ہے, اس کو پورا فیسلیٹی دیا جاتا ہے. اس کے بعد کام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود آتے ہیں, ہمیں خود کرنا آتا ہے. ہمیں مشکلات آ جاتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا تو بندہ کسی سینئر سے پوچھتا ہے یا جا کے پھر سر والوں سے پوچھتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ہمیں یہ اپنے پورے دن کی کورنگی کی روٹین جو ہے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتا سکتے ہیں, آپ کی جو پورے دن کی روٹین ہے؟ جی ضرور مولا بخش بھائی. ہم لوگ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, تو ہماری کلاس ہوتی ہے صبح سر محسن کے ساتھ کوڈنگ کی. وہ ہم لوگ لیتے ہیں, وہ ہوتی ہے گھنٹے کی, تقریباً 7:30 تک وہ ختم ہو جاتی ہے. 6:30 پہ اسٹارٹ ہوتی ہے, 6 قریبی ہوتی ہے, تو 7:30 تک اینڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں, وہ گھنٹے کا بریک ہوتا ہے, اس میں بچے ناشتہ بناتے ہیں, کرتے بھی ہیں. اس کے بعد سارے بچے اپنے اپنے چلے جاتے ہیں انٹرنشپس پہ, اور میں فی الحال ابھی میرا تیسرا دن ہے جب میں چھٹیوں سے واپس آیا ہوں, تو میرا فی الحال تو اتنا نہیں ہے, ابھی میں فری ہوں, باقی انٹرنشپس پہ نہیں لگا ہوا میں. تو میں اپنے پچھلے جو پینڈنگ ٹاسک ہے وہ کر رہا ہوں. وہ سارا دن ہمارا یہی جاتا ہے. پھر
2 बजे हमें लंच ब्रेक मिल जाती है, नमाज की ब्रेक होती है 2 से 3 घंटे की। उसके बाद हम लोग शाम को 7-8 बजे तक लगे रहते हैं कंटिन्यूस। तो 8 बजे के बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग डिनर की तैयारी करते हैं, डिनर करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर हम लोग रात को अपना काम कर लेते हैं, जब तक इस तरह हमारा मूड होता है, जब तक हिम्मत होती है। वेलकम बैक टू नाजरीन। जी अहमद भाई, आप अपने पूरे दिन की जैसे हमें रूटीन बता रहे थे। अच्छा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जो है आपका, अब आते हैं हम आपके बारे में, आपके से सब कुछ सवाल पूछेंगे, ऐसे कुछ फनी क्वेश्चन भी है, कुछ जो है आपके बारे में। तो आप का फेवरेट फूड कौन सा है? बच्चों वाले सवाल जो हम आपको पूछेंगे। फेवरेट फूड या फ्रूट? फूड फूड फेवरेट फूड। फूड मुझे बिरयानी पसंद है। माशाल्लाह। अच्छा, ऐसी कौन सी 3 कंट्रीज है जो आप घूमना चाहेंगे, और ऐसी कौन सी 3 कंट्रीज है जो आप घूमना नहीं चाहेंगे? 3 कंट्री से घूमना चाहूंगा, एक सऊदीया, जी। एक मैंने जाना है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरी मैंने जाना है लंदन। और जो नहीं घूमना चाहूंगा वो अच्छा। एक ही है, इंडिया और यूरोप, ये दो। अच्छा, जो आपने बताया पहले 3 कंट्रीज की मैं घूमना चाहूंगा, वो तो सऊदी समझ आता है। फेवरेट रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो हमें मुसलमान का ख्वाब होता है जी, सऊदीया बनना चाहे। तो आपने ऑस्ट्रेलिया बताया, तो ऑस्ट्रेलिया का घूमने का क्या रीजन है? ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफी सुना है, एक अलग कॉन्टिनेंट है, अलग जगह है, बिल्कुल एक पूरी दुनिया से अलग हुआ हुआ, कट हुआ हुआ है, तो उधर जाने का बस है। अच्छा, तीसरा आपने क्या बताया? लंदन। लंदन। तो लंदन में क्या आपको क्या चीज पसंद है? लंदन में हमारे कुछ रहते रिलेटिव्स भी हैं, कुछ फ्रेंड्स भी मेरे वहाँ पे हैं, तो मेरा उस वजह से है। और उन्होंने काफ़ी बताया उस जगह के बारे में कि काफ़ी अच्छी जगह है, मॉल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, सेफ जगह है, तो मेरा उस वजह से इंटरेस्ट है। अच्छा, आपने बताया कि मुझे यूरोप जो है पसंद नहीं है। तो यूरोप तो इतना बड़ा है, उसमें बहुत से मुल्क से, मैं समझता हूँ यूके जो लंदन है वो यूरोप में ही आता है। तो आप क्यों, मतलब इतने खूबसूरत उसमें कंट्रीज है यूरोप में, छोटे छोटे आइलैंड है, तो आपको क्यों ऐसे वो पसंद नहीं है? जगह मतलब भाई आज ऐसे आपको खुद ही पता है, यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा तो लोग गंदे ही हैं, लोग गंदे हैं काफ़ी सारे। सारे नहीं लेकिन कुछ है उन जगह पे यूरोप में, कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे आपको भी पता है जो केसेस वहाँ के होते हैं, तो उस वजह से ना दिल नहीं करता। और इंडिया का तो आपको पता ही है, इंडिया का भी है, दिल है, लेकिन वैसा नहीं है। जाने पाबंदी ऐसा ना हो जाए गोली शोली मार दे तो दिल में ही। चलो, इंडिया में एक जाहिर सी बात है, कोई मुल्क गलत नहीं होता। मुल्क की जो सियासत है वो, और हमारे पॉलिटिक्स का मसला इशू चल रहे हैं। ताकि इंडिया के जी, जो लोग हैं, मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा हुआ है, बहुत मेहमान नवाज है, अच्छे लोग हैं इंडिया वाले। हाँ, जी, मेजोरिटी ऐसा तो ही है। अच्छी ही है, ताकि माइनॉरिटी में जैसे पाकिस्तान में भी हमारे पास बहुत पड़े हुए हैं। तो ऐसा जी, ही है। क्या हमारे देखने वाली नाजरीन को, ऑडियंस को, आप लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिन बच्चों को एआई के रिलेटेड इंटरेस्ट है, वो ज़रूर आए इधर। रेहान कॉलेज है, रेहान स्कूल भी है, जो छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, जो बड़े 18 प्लस हैं उनके लिए कॉलेज बनाया गया है।
ادھر آپ کو سارا دن یہاں پہ رکھا جائے گا، آپ کو 3-4 گھنٹے آپ کا سکھایا جائے گا، اس کے بعد آپ کو انٹرنشپس دی جائیں گے، آپ کو دوسرے کام بھی سکھائے جائیں گے، فزیکل ورک بھی اور کمپیوٹر ورک دونوں آپ کو سکھائے جاتے ہیں۔ اور جو بچے دور رہتے ہیں وہ آ نہیں سکتے ہیں، تو کچھ مسئلے ہیں، ان کے لیے آن لائن کلاسز بھی ہیں ریحان اسکول کی، تو وہ لوگ وہاں جوائن کر لیں۔ اب ہر بندے کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، جن بندے کا ہے، جن کو لگتا ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں، وہ ضرور ادھر آئیں۔ بس میری طرف سے یہی ہے۔ اچھا زبردست، ماشاء اللہ، بالکل آپ نے صحیح پیغام دیا جی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے احمد حسن بھائی، اے آئی والے جو ریحان کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کے ساتھ ہم نے کچھ ٹائم گزارا، ان کے بارے میں جانا، کچھ سوالات کے جوابات کیے، اور اس کے ساتھ ہم احمد بھائی کے ساتھ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، ایک نئے شو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ احمد بھائی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا۔ یہ جو ٹائم ملتا ہے ہمیں 20 منٹ کا ملتا ہے، لیکن ہم 2-3 منٹ آگے چل جاتے ہیں، کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، جوابات ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ریحان کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ریحان کالج کے جو بچے ہیں، ان کے لیے ٹائم کم پڑتا ہے، ان کی لائف جرنی کے بارے میں، ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ٹائم بالکل کم پڑ جائے گا، لیکن ہمارے پاس 20 منٹ میں جو بھی ہم سوالات کرتے ہیں وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں اس کے بعد، تو تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، ایک نئے بائے بائے۔